नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरा बाजार क्रैश हो गया एक बार फिर से। अभी वीडियो शूट कर रहा हूं तो 10:51 का समय हो रहा है। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ कवर करूं ना तो ये रिकवरी मोड में दिख रहा है मार्केट। जी हाँ, अगर पॉइंट टू पॉइंट कवर करूं तो रिकवर हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अभी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% डाउन है। अगर मैं थोड़ी देर पहले की बात करूं 20 मिनट पहले, तो स्मॉल कैप इंडेक्स मोर देन 2% डाउन था और मिड कैप 1.8% डाउन था। तो ये हल्का हल्का रिकवर हुआ है। मार्केट ब्रेथ 313 शेयर्स अभी पॉजिटिव है, थोड़ी देर पहले 260 शेयर्स पॉजिटिव थे। तो ये रिकवर हुआ है, लेकिन मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। दोबारा से डे लो की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी कोई ऊपर आने को तैयार नहीं है, 23,800 के नीचे इजीली ट्रेड करने लगा है। अब बीच में 23,700 भी ब्रेक कर दिया था, अभी 23,740 पे है। लेट्स सी, क्या पता रिकवर हो जाए, होप फॉर द बेस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में निवेशक जो है ना वो परेशान हो रहे हैं भाई साहब। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, परेशानी सॉल्यूशन नहीं है भाई साहब। परेशानी जितनी ज्यादा लोगे हेल्थ खराब करोगे। स्ट्रेस आज नहीं, कल नहीं, परसों सौदा बिकवा देगा, और वो होगी सबसे बड़ी गलती। आप आज मेरे को भर भर के ट्रोल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मेरे को तेजी के बाजार में जब मैं मंदी कहता था तो ट्रोल। इस समय हमारे चैनल पे दो तरीके के लोग हो गए भाई साहब। एक वो जो तेजी में हमने बेचने के लिए कहा था तब ट्रोल करते थे, आज सपोर्ट में आ चुके हैं। और दूसरी तरफ आज अगर मैं कहता हूं ना कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो बेच के कहां जाओगे, आप क्या करोगे, तो आज तो वो कहते हैं भाई तुम्हारे चक्कर में नहीं बेच पाया, नुकसान बढ़ जाएगा। लेकिन कल वही लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। देखो, मार्केट में ना हर मोड़ पे एक तरीका जरूर देखने को मिलता है आपको। तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले, और ये सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। तेजी में तेजी कह के क्या कर लोगे आप, और मंदी में मंदी कह के क्या। ये देखो, ट्रेडर के लिए प्राइस भगवान होता है और इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन स्टॉक के फाइनेंशियल्स भगवान होते हैं। कंपनी जो अच्छा कर रही है इस खराब बाजार में भी, बाजार छोड़ो, इकोनॉमी पे आओ, नतीजों पे आओ। मैक्सिमम कंपनियों ने खराब रिजल्ट्स पेश करे हैं, कुछ कंपनियों ने अच्छे पेश करे हैं। अगर वो वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है और बाजार की करेक्शन में उन्हें गिराया जा रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो टैक्टिकल बेसिस पे हो गई कि यार वो कंपनी ठीक कर रही है, हमने ले लिया। एक होता है सदाबहार स्टॉक्स। मार्केट अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो वो भी नीचे जाएंगे, इकोनॉमी अप जाएगी तो वो भी अप जाएंगे। तो आपको माइंड बनाना है, क्या इकोनॉमी अपनी आपको आगे के लिए भी खराब दिखती है? एक क्वार्टर और खराब दिखती होगी, चलो 2 क्वार्टर खराब दिखती होगी, क्या लाइफ लॉन्ग खराब दिखती है? क्या भूल गए वो बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भैया 2047 तक विकसित देश बनाने की बात है? कुछ भी कहो, कोई भी सरकार हो भाई साहब, देश को विकसित बनाने के लिए काम करेगी। मानते हो नहीं मानते? पहले कितनी गवर्नमेंट बदली है, गवर्नमेंट आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट से इशू है। वो सब छोड़ो, इंडिया को देखो, वो तो ग्रो करेगा, भरोसा करते हो उसकी अर्थव्यवस्था पे। तो जब अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो फिर इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो एक कंपनियां जो इकोनॉमी के साथ नीचे आएंगे वो ऊपर भी जाएंगी, और जब ऊपर जाएंगी आपको पता है तो फिर शेयर का भाव भी बाजार के साथ टूट रहा है। अपॉर्चुनिटी समझ लो ना। अब अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा खत्म हो गया है, ठीक है भाई, ऑब्वियस है यार। अब कहां तक एवरेज करेगा कोई व्यक्ति? पहले 24,000 पे कर लिया, 24,200 पे किया था, 24,500 पे किया था, 25,000 पे किया था, 26,300 से गिर रही है, और पोर्टफोलियो तो उससे भी पहले से गिर रही है। तो कहां तक एवरेज किया जाए? मत करो एवरेज, लेकिन बेच कर तो मत जाओ यार। बेचकर सिर्फ मैं कह रहा हूं उन्हीं से जिन्होंने डेट पैसा ले रखा है, कर्ज पे लिया हुआ है, शेयर बाजार में लगाया, या अपने घर के राशन का पैसा तक शेयर बाजार में लगा दिया कि 1 महीने में निकाल लूंगा कमा के, वो बेचो भैया। उनके लिए 3-6 महीने कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो वी शेप रिकवरी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि कंडीशन सारी खराब हो गई है इस समय। तो बहुत धीरे आएगी रिकवरी, कब आएगी पता नहीं। और रिकवरी में भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे अनाप शनाप पैसा बन गया, वो नहीं होगा। बहुत आराम आराम से, बहुत लंबे समय बाद प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मार्केट में। तो आप समझने की कोशिश करो कि आप बेचकर अगर गए तो आप क्या कमा के जा रहे हो, क्या छोड़ के जाओगे, और फिर क्या वापस ले पाओगे। अगर आपने निवेश, अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, किसका दूं मैं आपको, मतलब वही वाली बात है ना, ए से लेकर जेड तक सारे स्टॉक्स टूटे पड़े हैं। चलिए एमएनएम का ले लेते हैं, आज 3% नीचे। क्या महिंद्रा की गाड़ियां बिकना बंद हो रही हैं? महिंद्रा ने ऊपर में 3200 रुपए का हाई लगाया हुआ है और अभी ट्रेड कर रहा है आपके लिए 2805 पे। ये तो गिरा ही नहीं है, खैर मेरी नजरों में 30 के मल्टीपल्स पे है। टाटा मोटर्स को देख लो। लेकिन आपको यह समझना होगा, यही तो मौके होते हैं शेयर बाजार में अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के।
इतना ही कहूंगा दोस्तों, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बहुत सारे निवेशकों के दिमाग में बैठी होगी बात, बेचकर फायदा नहीं है, खरीद पाओ ना खरीद पाओ वो दूसरी बात है। आज नहीं खरीद पाओगे, 1 महीने बाद सैलरी आएगी तब तो ले पाओगे, थोड़ा बहुत तो लेने की कोशिश करना। ये मत सोचना यार पिछले महीने भी नहीं बना, इस महीने भी नहीं बनना है तो बेकार है शेयर बाजार, इससे बढ़िया तो एफडी है। अभी एफडी बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करता है ना शेयर बाजार तो फिर इसके सामने कोई नहीं टिक पाता। और आप इतिहास उठा के देखो ना यार, क्या कर रहे हो आप ये सोचो ना कि एफडी तो एक कांस्टेंट रिटर्न है, लेकिन यहां पे वॉलेटिलिटी का पैसा है भाई, समझो आप। 100 रुपए वाली चीज 80 में मिल रही है, वापस 120 होगी तो 100 वाला तो 20% कमाएगा, लेकिन आप 50% कमा चुके हो। यही तो मौका होता है यार, समझो। अब यहां से कितना गिरेगा ये सवाल दूसरा आता है। भैया 500 पॉइंट तो निफ्टी डायरेक्ट दिख रहा है, अगर 23,800 के नीचे बंद हुआ तो वहां और आपके शेयर्स टूटेंगे तो वो और एक्यूमुलेशन का मौका देगा। पैसा खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहता हूं 100 रुपए की चीज 80 हो गई है, हमें नहीं पता 50 हो जाए क्या पता, लेकिन वो 100 से 120 होगी इतना पता है हमें। तो ये आप समझ लीजिए, जहां वैल्यूएशन है, अर्निंग्स है, ग्रोथ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, वो पैसा बना देगी। और जो खराब है वो खराब है, और खराब कंपनियां ज्यादा नहीं है बाजार में। क्वालिटी पे फोकस करो। आप ढूंढने ही बिल्कुल नीचे चले गए तो फिर गलत बात है। जो सबके सामने रखा है वो उठाओ ना आराम से, सिंपल है। और अपने शेयर्स बेचकर दूसरा शेयर लेना ये भी बेवकूफी है कि मेरा तो इतना गिर गया, ये इतनी सस्ते में मिल रहा है। ना जी, बैठे रहो आराम से। होप आपको मैं समझा पाया हूँ, सही से मोटिवेट कर पाया हूँ अच्छी चीज़ों के लिए। अच्छा दिमाग आपका थोड़ा रिलैक्स होगा और सही चीज़ें सोचोगे आप। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।